नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मोलिकुलर बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो भी री नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट किया है तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि री नीट 2026 के लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इसी तरह के री नीट 2026 से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विथ P32, phosphorus 32 और sulfur 35 labeled phage for demonstrating that DNA is the genetic material। इनमें से वो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूफ करने के लिए फॉस्फोरस का P32 और सल्फर का PS35 आइसोटोप का यूज किया। ठीक है, तो वो जो साइंटिस्ट थे वो तुम्हारे थे हर्शे और चेज। देख लो कौन सा ऑप्शन है हर्शे और चेज, ये रहा हर्शे और चेज। सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंड्यूसर फॉर लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन के लिए इंड्यूसर कौन है? तो लेक ओपेरॉन नाम से ही पता चल रहा है हमें, लेक्टोज। कौन है? लेक्टोज। और इसी में लेक्टोज जो होता है वो इंड्यूसर होता है, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलो। देखो ये बोल रहा है कोडिंग स्ट्रैंड का तुम्हारा सीक्वेंस तुम्हें बताना है और तुम्हें mRNA सीक्वेंस देना है। देखो इसको समझने के लिए देखो, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से तुम्हारा mRNA बनता है, तो जो तुम्हारा डीएनए है वो डीएनए ओपन होता है। ओपन होता है ना, वो डीएनए तुम्हारा ओपन होता है। जब ये ओपन होता है तो तुम्हें पता है कि एक स्ट्रैंड जो है तुम्हारा, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है और ये तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, तो इनमें से एक स्ट्रैंड तुम्हारा टेम्पलेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? टेम्पलेट। और दूसरा जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर रखकर हमें mRNA बनाना है। ठीक है, जिसके ऊपर रखकर हमें mRNA बना रहा है। mRNA बनने का जो डायरेक्शन है वो होता है तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो, अगर मैं इधर से mRNA बनाऊंगा तो इधर तो तुम्हारा mRNA का कौन सा सीक्वेंस आएगा? 3 प्राइम, और इधर 5 प्राइम। तो जो mRNA बनाएगा तुम्हारा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में बनाएगा। मतलब ये जो 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला तुम्हारा स्ट्रैंड है ये तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे रखकर तुम इस डायरेक्शन में अपना क्या बनाओगे? mRNA बनाओगे। और mRNA जो है उसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ये तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसके ऊपर तुम रखोगे और रखकर क्या बनाओगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड पर रखकर तुम क्या बनाओगे? mRNA बनाओगे। और इसका जो अपोजिट वाला है ये कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड इसको इसलिए बोला क्योंकि जो तुम कोड करोगे, तुम जो ये यहाँ पर कोड करोगे ना, यहाँ जो तुम कोडिंग करोगे mRNA बनाने के लिए, ये सीक्वेंस इसी बिल्कुल कोडिंग सीक्वेंस इसी के जैसा कोड होगा, है ना, बिल्कुल सेम। बस फ़र्क क्या होगा? mRNA में तुम्हारा थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है और उसमें तुम्हारा थाइमिन की जगह थाइमिन होगा यूरेसिल की जगह। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA जो बनता है उसका सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहता है। ये देखो, ये भी 5 प्राइम टू
ये भी तुम्हारा इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और जो आरएनए बन रहा है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है। बिल्कुल सेम सीक्वेंस है, बस फर्क कितना है कि जो ये एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ये तुम्हारा डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो, तो उसमें यूरेसिल की जगह थाइमिन होगा। तुम्हें ये सीक्वेंस जो दे रखा है ये किसका दे रखा है, तुम्हें एमआरएनए का दे रखा है। तुम्हें कोडिंग स्ट्रैंड पूछा है तो बिल्कुल 5 प्राइम टू 3 प्राइम यही सीक्वेंस देखो, बस यूरेसिल की जगह क्या लगा दो, तुम थाइमिन लगा दो। ये देखो पहले ए की जगह यू लगा रखा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। अगर तुम इधर से भी देखोगे 5 प्राइम तो यहाँ तुम्हारा ए ही आना चाहिए था, इसने सी दिया, गलत है। दूसरा देखो 5 प्राइम ए है, ठीक है, इधर टी है, इधर यू है। मैंने क्या बोला था, यूरेसिल की जगह थाइमिन आएगा, सही है। इधर सी, जी, ए, यूरेसिल की जगह थाइमिन, तो यही स्ट्रैंड तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आया, इस इम्पोर्टेंट था, है ना, और इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक लग रहा है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर। वो कंपोनेंट जो तुम्हारा ऑपरेटर रीजन से जुड़ता है ऑफ एन ओपेरोन, एक ओपेरोन में, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरोन, और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने से रोकता है ओपेरोन में। कौन होता है वो, तुम्हें पता है ना, वो रिप्रेशर प्रोटीन होता है। रिप्रेशन प्रोटीन तुम्हारा ऑपरेटर रीजन से जुड़ता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको आरएनए बनाने से, एमआरएनए बनाने से रोकता है, तो इसका आंसर रिप्रेशर प्रोटीन होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेक ओपेरोन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल जीन होती है ना। लिस्ट 1 और 2 को बनाना है। ये देखो, जीन जेड, जीन आई, वाई जीन, ये तीनों जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, किसके अंदर, लेक ओपेरोन में, ठीक है। और ये किस चीज़ को बनाते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तुम्हारा जो ये है क्या, सबसे पहले लेक ओपेरन आई जीन, कोड 4, लेक ओपेरोन आई जीन जो है वो तुम्हारा किसको रिप्रेशर करता है, किसको कोड करता है, तो ये जो है तुम्हारा किसको कोड करता है वो बताना है। तो ये तुम्हारा रिप्रेशर प्रोटीन को कोड करता है। किसको कोड करता है, रिप्रेशर प्रोटीन। लेक ओपेरोन आई जीन तुम्हारा रिप्रेशर को कोड करता है, तो इसमें तुम्हारा 4th होगा, ए में 4th, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ठीक है। लेक जेड जीन जो है वो जेड जीन तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ट्रांसक्राइब करता है ना, कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। और जो तुम्हारा वाई जीन है वो तुम्हारा परमिएज के लिए कोड करता है, और ए जीन जो है वो तुम्हारा ट्रांसएसिटाइलेज के लिए कोड करता है। तो जेड जीन तुम्हारा आएगा 3rd, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये अपना सेकंड आंसर आ जाएगा। वाई जीन परमिएज और ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। पूरा एनसीईआरटी का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये क्या बोल रहा है कि बैक्टीरियोफेज, इसको फाई करो, क्या करोगे, फाई, इसकी जगह फाई करोगे ना, फाई, बैक्टीरियोफेज 5 × 174, ठीक है। तो इसके अंदर जो तुम्हारा बेस पेयर होता है वो बेस पेयर सिंगल स्ट्रैंड था इसमें, तो इसमें बेस पेयर नहीं आएगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड आएगा, और न्यूक्लियोटाइड एक ही ऑप्शन में है, 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड किस में है, बैक्टीरियोफेज में, तो ए में तुम्हारा क्या है, सेकेंड। फिर देखो बैक्टीरियोफेज लेमड़ा या लेमड़ा बैक्टीरियोफेज, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये एनसीईआरटी का डाटा है, और बैक्टीरियोफेज लेमड़ा में 48,502 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। इस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई के अंदर तुम्हारा जो है ये 4.6 × 10⁶ है ये, है ना, × 10⁶ बेस पेयर होगा, तो ये होगा तुम्हारा 4, ठीक है। हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए जो होता है उसके अंदर तुम्हारा 3.3 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं, है ना, तो इसमें होगा 3rd। तो देखो ऐसा ऑप्शन देख लो, डी में 3rd देखो बहुत में है, सी में देखो 4, सी में 4, अच्छा। फिर देखो बी में तुम्हारा था 1, बी में तुम्हारा 1, और ये आ गया आंसर। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7,
एन इक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। सबसे पहले ये प्रपोज किसने किया कि तुम्हारा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो वो हर्शे और चेज ही थे। कौन थे? हर्शे और चेज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद अनइक्विवोकल प्रूफ यानी कि उसके बाद कोई यही नहीं कर पाया कि कमी नहीं निकाल पाया ना, तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज कंपोजिशन एज 15% एडेनिन, 15% थाइमिन, 40% गुआनिन, 30% साइटोसिन। What will the percentage of these base pair in the complementary strand? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में कौन कितना होगा? ठीक है, तो तुम्हें एक रूल पता होगा, A प्लस प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन। क्या है? C और C प्लस T। ठीक है, तो ये एक रूल होता है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर तुम्हारा ये कितना परसेंट है? 15%। ठीक है, ये भी कितना परसेंट है? 15%। ये तुम्हारा 30%, ये तुम्हारा 40%। तो देखो ये हो रहा है तुम्हारा 100%। ठीक है, 100%। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में तो सेम ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसमें भी सेम ही होगा, है ना, क्योंकि डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जितना जो इसमें है उतना ही वो इसी में होगा। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो सेम ही रख दो। एडेनिन तुम्हारा 15%, थाइमिन तुम्हारा 15%। ठीक है, गुआनिन तुम्हारा 40%। गुआनिन तुम्हारा गुआनिन तुम्हारा 30% और साइटोसिन तुम्हारा 40%, है ना, सेम ही होगा। तो ये तुम्हारा करेक्ट होगा 4। क्लियर है? हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम्हारा एस स्ट्रेन जो हीट किल था उसको जब माइस में डाला और आर स्ट्रेन जो जिंदा था उसको माइस में डाला, तो देखो एस वाला डिजीज कर रहा था, आर वाला डिजीज नहीं कर रहा था। बट जब इन दोनों को एक साथ माइस में इंजेक्ट किया तो माइस को न्यूमोनिया हो गया, डिजीज हो गया और वो मर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रिफिथ ने कहा था कि एस स्ट्रेन जो है जो मर गया था, ठीक है, तो आर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो मॉडिफाई हो गया था, किसमें? एस स्ट्रेन में चेंज हो गया था। क्योंकि जब इसकी बॉडी से जब जांच की गई तो उसमें एस स्ट्रेन जो है वो लिविंग मिला था, एस स्ट्रेन जिंदा मिल गया था ना, एस स्ट्रेन इसमें जिंदा मिल गया था, लाइव, है ना, जिंदा मिला था। तो इसने क्या बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आर किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? एस में। क्लियर है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कोज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट चुनना है। पहला ऑप्शन देखो, यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, गलत बात है। यू क्रोमेटिन सही बात है। यू क्रोमेटिन जो है वो तुम्हारा लूजली पैक्ड होता है, सही बात है। ठीक है, लाइटली स्टेन होता है, लूजली पैक होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, गलत बात है। जो तुम्हारा यू क्रोमेटिन है वो लूजली पैक है, साथ ही साथ लाइट स्टेन है और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन उल्टा है, ये टाइडली पैक होता है ना, और डार्कली स्टेन होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ये तो तुम्हारा बी गलत है। ठीक है, सी देखो, हिस्टोन ऑक्टामर इज रेप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन,
ये भी बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन होती है ना, बेसिक प्रोटीन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होती है हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो है तुम्हारा आर्जिनिन और लाइसिन जो है ये 2 अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं, है ना। दूसरा, तो जो तुम्हारा डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है ना। इसीलिए डीएनए इस पॉजिटिवली चार्ज बेसिक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रेप हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो तुम्हारा, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक जो न्यूक्लियोसोम है तुम्हारा वो 400 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स रखता है, गलत है, ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हारा बी, ए गलत, ए सही था, बी गलत है, ए सही था, बी गलत है, सी तुम्हारा सही है, डी सही है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी और ई गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इसी तरह के री नीट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।